2018 अब समाप्ति की तरफ है और जैसे जैसे 2019 के शुरुआती महीने में लगभग लोकसभा के चुनाव निश्चित हैं और आपको बता दूं कि जैसे जैसे लोकसभा की चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, उसी तरह जहां एक तरफ राजनीतिक तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसी तरह बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। कल रात में मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी को गोलियों से छल्दी करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कल शाम को ही समस्तीपुर के एक व्यापारी को सरेआम गोली से छल्दी कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और आज सुबह की बात है, अररिया के एक व्यवसायी को हथियार के बल पे उससे 12 लाख रुपए लूट लिए गए। सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार कहां है? कहां है वो लोग जो अच्छे दिन का सपना दिखाए थे? क्या वो सिर्फ सपना ही है? ऐसे कई मुद्दे हैं, हम इन पर बातचीत करेंगे सिवान की राजद प्रत्याशी हिना साहब से, जो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, लगातार बिहार में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर इसके जिम्मेवार कौन होंगे? जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। ये जो पहले की हमारी गवर्नमेंट थी, बिहार गवर्नमेंट में लालू जी की, तो लोग कहते थे जंगल राज है। जी जी। और ये मैं पूछना चाहती हूँ उन सभी सत्ताधारियों से, क्या ये मंगल राज है कि आए दिन कम से कम पूरे बिहार में 10 लोगों की तो रोज हत्याएं हो ही जाती हैं। कभी किसी को एक्सीडेंट के जरिए मरवा दिया जाता है, तो कभी किसी अखाड़े, महावीरी अखाड़े में, कभी हम लोगों के मुहर्रम अखाड़े में किसी ना किसी समारोह में बहाना बनाकर और वो काम करवाया जाता है। तो मैं ये बात अपने वर्तमान जो लोग अभी सत्ताधारी उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये किसकी सरकार है? ये मंगल राज्य है या जंगल राज्य है? मैडम, जिस तरह से बिहार की हालात है, सिवान उससे अलग नहीं है। सिवान में भी लगातार, हम एक छोटे से प्रखंड बरहड़िया की बात कर रहे हैं, लगातार 3 दिनों तक वहां के एक एक युवक की, मतलब कुल मिला के 3 युवक का लाश एक एक दिन में मिला। आखिर ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हमारा ये क्या सिवान फिर एक आतंक की राह पे नहीं है? पहले आतंक के राह पर नहीं था। अगर किसी का आपसी विवाद होगा कि कोई मर जाएगा तो उस पे होगा। 2009 में, 9 से पहले, जब तक हमारे पति सांसद थे 2009 तक, तो कहा जाएगा ये शहाबुद्दीन के गिरोह का काम है, ये शहाबुद्दीन के इशारे पे हत्याएं हुई हैं। मैं उन्हीं लोगों से, सत्ताधारियों से पूछना चाहती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कि अब जो हत्याएं हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? और जो हमारे सांसद जो थे वो 2003 से जेल में हैं। 2003 में जेल में हैं और कानून के शिकंजे में हैं। तो वो कौन सा कानून था जो वो तोड़कर हत्याएं करवाते थे? और ये कौन सा सत्ता है, कौन सा कानून है जिसमें खुलेआम लोग सत्ताधारी घूम रहे हैं और मर्डर हो रही है? ये कौन करवाता है? आपको क्या लगता है कि आखिर जो हत्याएं हो रही हैं, एक कौम की हत्या हो रही है, और तो इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? सत्ताधारी लोग हैं, और कौन लोग हो सकते हैं? एक पे एक मर्डर हो रही। 2 माओं की गोद सुनी हो गई। मैं बड़हड़िया गई थी, मैं देखी 3 युवाओं की, जो बच्चे अभी सही से जीना भी नहीं सीखे थे। 14 साल का बच्चा था, 9th में पढ़ रहा था, उसे उठाकर पुलिस हत्या कर दी। ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारे मुस्लिम भाइयों की हत्याएं हो रही है? कभी राशिद सरकार की होती है, तो कभी बसंतपुर के क्या नाम मिनहाज का होता है, तो कभी बढ़िया में हमारे बच्चों का होता है। ये कैसे होता है? आपको क्या लगता है कि ये सब के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है? जी हाँ, बिल्कुल राजनीति है।
ये राजनीति का खेल ही खेला जा रहा है और इसमें जाति धर्म के नाम पे ये खेल खेला जा रहा है। हमारा जिला सिवान है, मैं सिवान की एक एक जनता को मैं अपना समझती हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं लेती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ सिर्फ जिले की विकास की बात करती हूँ और विकास जो रुक गया है 10 सालों में उसको आगे बढ़ाने की बात करती हूँ। मैं एक एक जनता को उसकी जिम्मेदारी याद कराती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह से अपने जिले के लिए आप संगठित हो, काम करें, अपने बुजुर्गों की मान सम्मान दें और उन्हें सम्मान देकर अपने जिला का नाम रोशन करें। मैडम, आप पिछले 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, लोकसभा की चुनाव लड़ चुकी हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्या जब 2019 के चुनावी मैदान में आप एक बार फिर सामने होंगी, जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे जी, हमेशा विकास की बातें को दरकिनार कर दिया जाता है और सिर्फ एक ही मुद्दा आता है चुनाव के वक्त और वो है शहाबुद्दीन का। आपको लगता है कि क्या इस बार भी वो कार्ड खेला जाएगा? जी हाँ, वो लोग खेलेंगे। उनकी ये गंदी राजनीति है, वो हमेशा खेलते रहेंगे। उनका अपना कोई मुद्दा नहीं है, अपना कोई विकास नहीं है। मैं तो 2014 के चुनाव में बोली कि जो सरकारी भवनें हैं, जो बच्चों का खेल का जो इंडोर स्टेडियम है, राजेंद्र स्टेडियम है, कम से कम उन्हें लीपा पोती करवा दे, चूना करवा दे, पेंट करवा दे। जो बाहर से बच्चे आते हैं गेम खेलने के लिए, उन्हें लगेगा कि मैं सिवान में गया था तो वहाँ प्लेग्राउंड का व्यवस्था अच्छा है। मैं तो बहुत बार लोगों से बोली हूँ कि कम से कम इतना तो कर दें। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो 2019 का चुनाव है वो विकास पे लड़ा जाएगा या शहाबुद्दीन के नाम पे लड़ा जाएगा? वो लोग सिर्फ शहाबुद्दीन के नाम पर लड़ेंगे और उन लोग अपने पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं खुले उन्हें चेतावनी देती हूँ कि अपना कोई मुद्दा वो दिखाएं। कहीं कोई सरकारी भवन निर्माण कराए हैं, कहीं कोई एक स्कूल निर्माण कराए हैं। मैं हुसैनगंज ब्लॉक जो हमारा ब्लॉक है वहाँ मैं हमारा प्रोग्राम था, सभा था, मैं वहाँ कही कि जो हम सिद्धांत के साथ जीते हैं, किसी एक पार्टी के साथ अपनी पूरी जिंदगी दे दिए। जो आरजेडी हमारा परिवार है, लालू जी का परिवार है, आज वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, उन्हें भी फंसाया गया है। उनके साथ जो सहभागी थे उन्हें बेल दिया गया, उन्हें जेल दिया गया और हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भी फंसाया गया। कोई बता दे, कोई अपने निजी कार से, निजी काम से, अपने स्वार्थ में डूबकर वो कहीं हत्याएं किए हो, कहीं कोई जमीन दखली किए हो, कहीं किसी का पैसा लिया हो, कहीं कोई बता दे। ईमानदारी पे एक उंगली भी कोई उठाने वाला बंदा सिवान में पैदा नहीं हुआ है उनके पे। मैडम, 2019 में अगर इसे फिर सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जाएगा तो आपने क्या सोचा है? क्योंकि 2 चुनाव आप हार चुकी हैं उसी सांप्रदायिक रंग के कारण, तो इससे निपटने के लिए आपने क्या तैयारी की है? आज कल की जनता बेवकूफ नहीं है। आज जो अगर मेरे भाई थोड़े पढ़े लिखे भी नहीं है ना, तो टीवी मीडिया से वो बहुत जागरूक हो गए हैं और जितनी भी ये घटनाएं घटी है, नोटबंदी से, आजकल जीएसटी से लोग परेशान है। एक कपड़ा भी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। अभी जितनी महंगाइयाँ, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, क्या हम जुड़ाएं? हर कोई, हर बंदा छोटे से बड़ा त्रस्त है। किसान भाई त्रस्त हैं। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। खाद बीज इतना महंगा हो गया है कि वो सही से खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो सस्ताई कहाँ है ये हमें दिखाया जाए, हमारी जनता को दिखाया जाए। और मैं विकास के नाम पर, सिद्धांत के नाम पर, एक पार्टी के सेवा भाव से मैं कही हर युवाओं से आह्वान किया कि काश आप लोग उसी सिद्धांत के साथ एक शहाबुद्दीन एक घर में हो। तो ये माना जाए कि आने वाले समय में हिना साहब सांप्रदायिक कार्ड खेलने वालों का बखिया उधेड़ कर रखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं बखिया उधेड़ कर रख दूंगी। मैं इसी संकल्प के साथ 19 के लिए मैं 2017 से नहीं, मैं 14 के बाद से ही अपने जनता से रूबरू हो रही हूँ, उन्हें मिल रही हूँ, उन्हें मैं कह रही हूँ कि छलावा में नहीं आएंगे, ना आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है, ना आपको नौकरी मिलने वाली है, ना पढ़ाई में कोई व्यवस्था होने वाली है, ना स्वास्थ्य विभाग में आपके डॉक्टरों की फी कम होने वाली है।
आप हर तरफ से त्रस्त हैं, परेशान हैं, इसलिए आप एकजुट होकर इस सुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकें और अच्छे समाज का नींव रखें जिस पे हमारे जिला का विकास हो। आपने देखा कि अभी हिना साहब से जो सिवान लोकसभा की प्रत्याशी राजद की प्रत्याशी हैं और होंगी भी 19 में, लेकिन जो 2014 में जिस हिना साहब से हम लोग बातचीत कर रहे थे और 2018 के अंत में हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। उस समय हिना साहब उतनी बेबाकी से नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज जिस तरीके से वो अपनी बात को रख रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले 2019 के चुनाव में अगर किसी ने ये मंसूबा बना के रखा है कि सिवान में फिर सांप्रदायिक विकास की बात को छोड़ करके सांप्रदायिक कार्ड के आधार पे जनता को बरगलाया जाएगा, तो हमें लगता है कि शायद काफी कठिनाई उन्हें झेलना होगा। क्योंकि अब हिना साहब वो हिना साहब नहीं है, अब हिना साहब 2019 की हिना साहब हैं और बड़े साफ तौर पे उन्होंने कहा कि आज जनता भी बेवकूफ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत जागरूक है। और आज तो सोशल मीडिया का युग है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो सीधे 2 मिनट में सबको पता चलता है। तो सच्चाई बहुत देर तक दबाई नहीं जा सकती और सिवान का जो मुद्दा होगा, हमें लगता है सांप्रदायिकता से कम विकास पे ही, चूंकि 10 साल लोगों ने देख लिया है। खैर, ये आने वाला 2019 का चुनाव के वक्त पता चलेगा कि सिवान का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है।